वी आर गोइंग टू ड्रॉ हिस्टोलॉजी ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम सबसे पहले जनरल फीचर्स देख लेते हैं। हमें पता है कि दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स होती हैं। सेंट्रली जो है वर्मिक्स न्यूने यानी कि कंस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, ये वर्मिक्स हो गया दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर। अगर हम इसको पोस्टीरियरली देखें ना, खोल के, यानी कि सेरिबेलम ऐसे दोनों एक साथ पड़े होंगे, तो खोल के देखें तो दरमियान में हमें वर्मिक्स नज़र आता है और साइड पे दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स नज़र आए होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह कि हमने सेरिब्रम के अंदर देखा था कि इसके मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जिस मतलब कि आउटर वाला जो होगा वो ग्रे होगा और इनर वाला जो होगा वो वाइट मैटर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका जो मैटर होता है आउटर ग्रे होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है स्पाइनल कॉर्ड के। सेरिब्रम और सेरिबेलम में बिल्कुल ऑपोजिट होता है स्पाइनल कॉर्ड के। वहाँ पे जो है इनर ग्रे होता है और आउटर वाइट होता है। यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। ठीक है, आउटर ग्रे हो गया और इनर वाइट मैटर हो गया। उसके बाद इसकी लेयर्स की बात कर लेते हैं। सेरिब्रम के अंदर हमने 6 लेयर देखी थी, यहाँ पे सिर्फ इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन सी 3 लेयर्स हैं इनको याद कर सकते हैं। माई पर्सनल गार्डन से, एम से, माई के एम से मोलिक्यूलर लेयर, पी से परकिंजी सेल लेयर और जी से हमारे पास आ जाएगी ग्रैनुलर लेयर। ठीक है, तो वही पहले मैं नाम यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन सी लेयर है। मोलिक्यूलर लेयर, सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ जाती है परकिंजी लेयर, परकिंजी सेल लेयर बोल दें इसको। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाती है ग्रैनुलर लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर्स हमारे पास हैं। इसके अंदर हमने सेल्स भी देखने हैं कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है बिस्मिल्लाह करते हैं डायग्राम के ऊपर। सबसे पहले जो मोलिक्यूलर लेयर हम उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, मोलिक्यूलर लेयर ये ज़ाहिर पता है कि ये सेरिबेलम के अंदर भी डिफरेंट कन्वोल्यूशंस होती हैं, सल्काई और गारे बने होते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे बनाना है एक लेकर। ठीक है, इस तरह से आपको एक आउटलाइन सी बना लें। ये जो है ना, इस तरह से आप आउटलाइन बना लें। उसके बाद इस आउटलाइन को आपने मोलिक्यूलर लेयर बना देना है इस तरह से अंदर फाइबर्स बनाकर। ठीक है, मोलिक्यूलर लेयर के अंदर हमारे पास 3 सेल्स होते हैं। ये जो है ना, मैंने जब सेरिबेलम की हमने न्यूरो एनाटॉमी देखी थी ना, तो वहाँ पे ये सेल्स वाली डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई थी। ठीक है, मैं वो डायग्राम आपको दोबारा दिखा देती हूँ यहाँ पर भी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेयर के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम सेल्स को भी देखते हैं। ठीक है, ये मोलिक्यूलर लेयर है इस तरह से। दायरे दरमियान के अंदर हमने ये ब्लू सेल्स न्यूक्लियाई भी बनाने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये बना देना, थोड़ा सा थिक बना दें इस लेयर को। ठीक है, इस तरह से करते हैं। इधर बाहर हमारा होगा कॉर्टेक्स और बाहर हमारा होगा ग्रे मैटर और इनसाइड हमारा होगा वाइट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाइट मैटर की भी एक आउटलाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरह से आपने दरमियान में वाइट मैटर बनाना है, ये वाला। स्पाइनल कॉर्ड में दरमियान में ग्रे मैटर बनाते थे ना, यहाँ पे हमने दरमियान में क्या बनाना है, वाइट मैटर। ये हमारा वाइट मैटर बन गया। इसके बाद आपने इसको कलर कर देना है पिंक वाला। ठीक है, इस तरह से ये इसका पिंक कलर हो जाएगा। ये हो गया। ये हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक्चुअली हमने वाइट मैटर बनाया। वाइट मैटर हुआ हमारा, ये वाइट मैटर है दरमियान में, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे भी कुछ जो है वाइट मैटर के अंदर भी कुछ सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, जिसको हम डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई बोल रहे होते हैं। तो बहरहाल हमने इसको थोड़ा सा ब्लू इसके अंदर कर देना है। उसके बाद ये मोलिक्यूलर लेयर के अंदर 3 सेल्स हैं, बास्केट, स्टीलेट एंड डेंड्राइट और परकिंजी सेल लेयर। नेक्स्ट लेयर हमारी कौन सी है, परकिंजी सेल लेयर है। परकिंजी सेल लेयर के अंदर सिर्फ सेल बॉडीज़ आती हैं परकिंजी सेल्स की। जो उसके डेंड्राइट होते हैं वो इसके अंदर ही जो है ना यूँ मर्ज हो रहे होते हैं। तो हम वो कैसे बनाएंगे, डेंड्राइट सेल्स को हमने कैसे, परकिंजी सेल्स को हमने कैसे बनाना है, यूँ इसी कुछ शेप होती है, कुछ कीड़े मकोड़े की तरह। ठीक है, ये परकिंजी सेल है। इस तरह से आपने अरेंज फॉर्म के अंदर ना पूरा इधर बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनाते रहें। ठीक है, ये हो गया। यहाँ क्या, इस तरह से बस आपने करते जाना है, पूरी लेयर बना देनी है। ये होगी।
थोड़ा सा ख़राब बन गया ये। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस भी हमने यूँ ड्रॉ कर देना। ये हो गया, ये हमारी परकिंजी सेल लेयर भी ड्रॉ होगी। उसके बाद हमने इनसाइड जो है ग्रेनुलर लेयर बनानी। ग्रेनुलर लेयर बनानी इसका मतलब है कि हमें अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारे ग्रेन्यूल इस तरह से आपने ना, ये पूरी आउटलाइन करने में पूरे बनाती हूँ, फिर कैमरा ऑन करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ऐसे। हाँ जी, तो इस तरह से हमारा हो गया। बस एक तरह की हमारी चीज़ बनाने वाली रहेगी, वो क्या है, ये ग्रेनुलर सेल लेयर के अंदर जो है ना, एक्चुअली ग्रेन्यूल सेल्स और गोल्जी सेल्स होती हैं। ग्रेन्यूल और गोल्जी सेल दोनों जब मिलते हैं ना, तो वहाँ पे ग्लोमेरुलाई टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसे हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। तो उसको हमने कैसे शो करना है, बस जैसे यूँ करते नहीं रहते, लाइनें मारते रहते हैं, एक जगह को पकड़ लो, एक लाइन मारो। जैसे मैंने यूँ एक लाइन क्रॉस मारा, ठीक है, एक क्रॉस लगाया, फिर इधर एक क्रॉस कर दिया और इधर एक क्रॉस कर दिया, तो एक स्टार टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि ये ग्लोमेरुलाई बने। इधर भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये बन गया ग्लोमेरुलाई, ठीक है। ये हमारी इस तरह से बन गई। तो अब जो है हम कंपोनेंट्स की तरफ आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर हमें बास्केट, स्टीलिएट और डेंड्राइट ऑफ परकिंजी सेल लेयर मिलते हैं, ठीक है, परकिंजी सेल्स। तो लिख लेती हूँ मैं। अच्छा, बास्केट सेल्स, स्टीलेट सेल्स और डेंड्राइट ऑफ परकिंजी सेल्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद जब हम परकिंजी सेल लेयर की तरफ आते हैं, तो परकिंजी सेल लेयर के अंदर हमें सिंपल क्या नज़र आएगा, सेल बॉडीज़ ऑफ परकिंजी सेल्स। उसके बाद हम ग्रेनुलर लेयर के अंदर आते हैं। ग्रेनुलर लेयर के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि दो सेल्स होती हैं, ग्रेनुलर सेल्स और गोल्जी सेल्स, जो कि मिलकर क्या बना देते हैं, ग्लोमेरुलाई। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, ग्रेनुल सेल्स, गोल्जी सेल्स, दोनों मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, सेरिबेलर ग्लोमेरुलाई। बाकी यहाँ पे एफरेंट फाइबर्स देखने वाले हैं हम। एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं, हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं और मॉसी फाइबर्स, यानी कि दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, एफरेंट फाइबर्स होते हैं। तो भी मैं बात यहाँ पे बता देती हूँ। एफरेंट फाइबर्स एक होते हैं हमारे पास मॉसी फाइबर्स, ठीक है, और दूसरे हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। वो वाले फाइबर्स, यानी कि हमें पता है कि सेरिबेलम जो है हमारी जो गेट है उसे कंट्रोल करता है, हमारी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, टोन को मेंटेन करता है। तो इसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होगी तो तभी उसके अकॉर्डिंगली हमारी गेट को कंट्रोल करेगा ना। तो यहाँ पे एफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं। वो वाले एफरेंट फाइबर जो कि इन्फीरियर और लाइवरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग, ठीक है। जो कि इन्फीरियर और लाइवरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग। और इसके अलावा जो किसी भी जगह से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, वो ब्रेन से आ रहे हैं, ब्रेन स्टेम से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मॉसी फाइबर्स, यानी कि ऑल अदर सोर्सेज से जो आ रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा सेरिबेलम जो है वो कंप्लीट होता है। मैं जो पहले मैंने एक डायग्राम दिखाई थी न्यूरो एनाटॉमी में, वो दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, तो ये थी वो डायग्राम। ये वाली जो इतनी ये ब्लैक आउटलाइन के अंदर है, इसको हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर हमें कौन कौन सी सेल्स नजर आने दिखे, ये बास्केट की तरह बने हुए हैं, तो ये बास्केट सेल्स हैं। इसके अलावा ये स्टार शेप बने हुए, तो ये स्टार शेप सेल है। और इसके अलावा ये जो परकिंजी है ना, ये परकिंजी सेल बना हुआ है, जो पायरामिड्स है, इसके डेंड्राइट इसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो हमें तीन चीज़ें नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी ये जो बाकी फाइबर्स आ रहे हैं ना, उनके भी फाइबर्स हमें नजर आ रहे होते हैं, लेकिन तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या, बास्केट सेल, स्टीलिएट सेल एंड डेंड्राइट ऑफ परकिंजी सेल। उसके बाद नेक्स्ट वाली हमें परकिंजी सेल लेयर नजर आ रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें परकिंजी सेल की सेल बॉडीज़ नजर आ रही हैं, ठीक है। बाकी तो ऊपर से एक्सॉन्स जा रहे हैं। एक्सॉन तो वाइट मैटर होते हैं ना, हम तो ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रेनुलर लेयर आ जाती है। ग्रेनुलर लेयर के अंदर हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, देखें, हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ग्रेन्यूल सेल्स, गोल्जी सेल्स, ठीक है। ग्रेनुल गोल्जी मिलके यहाँ पे एक ग्रेन्यूल टाइप, यानी कि वो क्या बोल कहते हैं, ग्लोमेरुलाई टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ग्लोमेरुलाई जैसे नज़र आता है, तो हम इसे ग्लोमेरुलाई बोलें। इसके बाद एफरेंट फाइबर्स, एफरेंट फाइबर जो कि इन्फीरियर लाइवरी न्यूक्लियस से आ रहे हैं, ठीक है। इन्फीरियर लाइवरी न्यूक्लियस है, उनको हम क्लाइंबिंग फाइबर्स कहते हैं। और जो यहाँ पे आ रहे हैं और बाकी सोर्स उसको हम बोलते हैं मॉसी फाइबर्स। तो ये इनका रूट होता है। क्लाइंबिंग फाइबर डायरेक्टली क्लाइंब करके यहाँ पर परकिंजी सेल पे पहुँच जाते हैं, जबकि दूसरे मॉसी फाइबर होते हैं ना, और किसी भी सोर्स से आ रहे हैं, वो इधर ग्लोमेरुलाई के अंदर जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट सेरिबेलम दैट यू नीड टू नो। एंड फाइनली, अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है
और आपको वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जिस तरह भी किसी भी तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं। थैंक यू सो मच।